हे साईनाथ, आपको कोटि कोटि नमस्कार। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो श्री साईं चरित्र की कथा सुनाने जा रही हूँ। अर्पण कर दे साईं को जो तुझको मिल जाए, साईं भूखा भाव का रूखा सूखा खाए। श्री साईं एक रात ग्वालियर रहने वाले डॉक्टर हाटे नाम के एक भक्त के ख्वाब में जा पहुँचे और बोले, क्यों मुझे भूल गया क्या? तब हाटे ने सपने में उनके चरण छूते हुए कहा, बाबा मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। फिर वह अपने बगीचे से ताज़ी तरकारी के सेम ले आए और उसके साथ ही पूजन का सामान, दक्षिणा, खाने का सामान भर के उनको देने लगे। तब उनका सपना टूट गया। बाद में डॉक्टर ने अपने एक बम्बई के दोस्त को चिट्ठी लिखकर सपने की सारी बातें बताई और आगे लिखा कि नौकरी की सबब में मैं इस समय कहीं नहीं जा सकता, लेकिन फुर्सत मिलते ही मैं शिरडी आऊँगा। मेरे सपने में जो चीज़ें मैंने साईं को दे दिया, हकीकत में भी देना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरी तरफ से शिरडी जाकर घी, दाल, गुड़, तरकारी के सेंग, मिर्च आदि चीज़ें 10 रुपये दक्षिणा के साथ बाबा को दे देना। वहाँ से प्रसाद लेकर मुझे भेजना। मैं खर्चे के लिए मनी ऑर्डर से पैसे भेज रहा हूँ। मनी ऑर्डर मिलते ही दोस्त शिरडी गया और वहाँ सब सामान खरीद लिया, मगर तरकारी के सेंग मिले नहीं। वह सोच के आगे चलने लगा तो एक भाजी वाली माथे पे टोकरी रखकर जा रही थी। उसके पूछने पर औरत ने बताया कि उसके पास तरकारी के सेंग हैं। वह खुश हुआ और फिर उसने वह भाजी खरीद ली। मुकाम पर जाकर जब तैयारी करके वह मस्जिद गया और सभी चीज़ें बाबा को अर्पण कर दी। जब बाबा खाने पे बैठे तो उन्होंने उस दिन सिर्फ सेंग वाली भाजी ही खाई, बाकी चीज़ों को छुआ तक नहीं। इस बात का लोगों को अचरज हुआ। यह बात दोस्त से जब मालूम हुई तो हाटे जी बहुत खुश हुए, क्योंकि दोस्तों सेंग ही सपने में उन्होंने दी थी और सेंग नहीं मिली तो फिर बाबा ने ही अपने चमत्कार से सेंग वाली सब्जी बेचने वाली को प्रकट कर दिया और फिर वही सब्जी खाकर अपने भक्त को खुश किया कि देख, जो मैंने तुझे सपने में कहा है वह सच है सब, और मैंने तेरी सेंग की सब्जी ही खाई है। साईं बाबा तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिरडी रहने वाले बाबा लाखों प्रणाम। साईं कहने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के दुखारी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।